हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी देखेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, फिर एम्फिजेमा, देन अस्थमा, फिर आगे जो भी है वो देखेंगे। देखो, अब तक हम लोगों ने क्या देख रखा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देख रखा था। और मजे की बात है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, रूमाटिक फीवर। रूमाटिक फीवर आया नीट 2021 पीजी में। ठीक है, जॉन्स जो आपको बताया था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन था डिस्प्लेसिया से, नॉर्मल लड्डू सा क्वेश्चन था। हाइपरट्रॉफी किसे कहते हैं, डिस्प्लेसिया किसे कहते हैं, मेटाप्लेसिया किसे कहते हैं, एट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया किसे कहते हैं, सारा कुछ बता रखा था। अभी देखेंगे रिस्पिरेटरी पैथोलॉजी, एक एक करके सारा कुछ। लंग कैंसर सबसे लास्ट होगा और रिस्पिरेटरी पैथोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होता है क्या, ऑब्स्ट्रक्टिव है तो इसका जो हॉलमार्क है ना, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, इरिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन। ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। फिजियोलॉजी देखते हो तो एफ जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। एफ फोर्सफुली एक्सपायरेशन या मैक्सिमम एक्सपायरेशन बोलते हैं। और एफ ई वी वन जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज करती है। और एफ ई वी वन क्या होती है, अमाउंट ऑफ एयर कम आउट ऑफ द लंग्स बाय फोर्स्ड एक्सपायरेशन इन वेरी फर्स्ट सेकेंड ऑफ दैट एक्सपायरेशन। ठीक है, और जो इनकी रेशियो होती है ना, ये भी डिक्रीज करती है। समझे, ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करती है। एफ ई वी वन और एफ वी सी हल्की सी डिक्रीज़ करती है। और जो इनकी रेशियो होती है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है। अब रेशियो क्या निकालते हैं, एफ ई वी वन डिवाइडेड बाई एफ वी सी। ये जो रेशियो होती है ये बहुत कम हो जाता है। ठीक है, समझे। नॉर्मल बताता हूँ, नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। नॉर्मली जो होती है, नॉर्मली होती है एफ वी सी होती है 5 लीटर और एफ ई वी वन होता है 4 लीटर। इसे करते हो तो आएगा 80%। और ये डिक्रीज हो करके, ये एफ ई वी वन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है तो इसे 2 लीटर कर दो। और एफ वी सी हल्की सी डिक्रीज होती है तो इसे 4 लीटर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50%। तो यहाँ पे दिख रहा है 80% से 50% जा रहा है। इट मीन्स रेशियो ऑफ एफ ई वी वन एंड एफ वी सी विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है। डिक्रीज हो जाती है किसमें, सीओपीडी में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में। बाकी ये सारा कुछ पढ़ लेना। अभी हम लोग देखते हैं, ये सब पढ़ लेना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, स्पूटम प्रोडक्शन, ये सारा कुछ देखने मिलता है। अभी देखेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, फिर इम्फिजेमा, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस देखेंगे। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में एक्चुअली होता क्या है वो देखो। पहले तो डायग्नोस्टिक फीचर याद रखना। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या चाहिए, प्रोडक्टिव कफ आएगा। क्या होगा, प्रोडक्टिव कफ फॉर मोर देन 3 मंथ्स इन अ ईयर, फॉर मोर देन टू कंजिक्यूटिव ईयर प्रोडक्टिव कफ होगा। ठीक है, पहले वो वाइट कफ निकलेगा, फिर धीरे धीरे येलो कफ होगा, फिर उसके बाद ग्रीन कफ निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हो। और ब्रोंकाइटिस में बहुत ज़्यादा स्मेल आता है, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आता है। समझे, इसमें स्मेल नहीं करेगा, इसमें थोड़े कलर चेंजेस देखने मिलेंगे आपको। तो क्लिनिकल चीज़ें देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी चेंजेस क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ लेना। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या क्या होता है, पैथोजेनेसिस भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। पहले मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे आप लोग नॉर्मल आ जाओ। नॉर्मल जो हम लोग ब्रोंकस देखते हैं तो ल्यूमेन ऑफ ब्रोंकस, ये जो आप लोग को बेसमेंट मेम्ब्रेन देख रहा है, ये ल्यूमेन ऑफ ब्रोंकस। ल्यूमेन ऑफ ब्रोंकस के नीचे क्या होती है, लैमिना प्रोपिया होती है। ठीक है, ब्लड वेजल्स होता है। उसके बाद क्या होता है, सब म्यूकोसा ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं सेरस होते हैं और एक होते हैं म्यूकस ग्लैंड या म्यूसिन ग्लैंड। ठीक है, म्यूसिन ग्लैंड। अब ये जो सेरस ग्लैंड होता है प्रोड्यूसेस वाटरी फ्लूइड्स वेनल्स ब्रिंग वार्म ब्लड इनटू द रीजन which then allows the air to be warmed before goes down bottom of the lungs for exchange. And mucin gland, and this mucin glands or mucus gland produces mucus like fluid which then goes and lines the epithelial surface, ये जो आपको लाइनिंग दिख रही होगी। ठीक है, दैट म्यूसिन फ्लूइड एक्ट्स एज द फिल्टर फॉर पार्टिकल एज यू ब्रीथिंग इन। जैसे स्मोक वगैरह करते हो या पोल्यूटेंट वगैरह जो भी रहता है वो अंदर जाता है ना, तो उसे फिल्टर करता है। कौन सा फिल्टर करता है, म्यूकस की लाइनिंग फिल्टर करती है। अब होता क्या है, ये जो ग्लैंड है ना, ये ग्लैंड है बेसिकली, या नॉर्मली द रेशियो ऑफ दिस ग्लैंड
serous and mucin to the entire thickness of the wall. To the entire thickness of the wall is less than 40%. what? Less than 40%. कितनी होती है? 40% से कम होती है। क्या 40% से कम होती है? ये जो ग्लैंड हो गई ना, ये जो ग्लैंड होते हैं इनकी थिकनेस और ये पूरी की पूरी वॉल की थिकनेस, इनकी जो रेशियो होती है वो 40% से कम होती है। अब होता है क्या? सपोज वन मैन इंस्पायर लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स और स्मोक, चेन स्मोकर है, सो टू प्रोटेक्ट द लंग्स म्यूसिन स्टार्ट्स रिलीजिंग और प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर म्यूकस फ्लूइड। ठीक है, तभी तो बचाएगा। सो यू नीड टू इंक्रीज द म्यूकस प्रोड्यूसेस, यू कैन अंडरगो हाइपरप्लेसिया। व्हाट? हाइपरप्लेसिया। ठीक है, हाइपरप्लेसिया में जाना पड़ेगा, नंबर इंक्रीज कराना होगा इसका, तब तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड वो रिलीज कर पाएगा, समझे? या हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द म्यूसिन ग्लैंड। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? हो क्या रहा है कि एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है या पॉल्यूटेंट एरिया में रहता है, तो जो भी इनहेल करता है तो इनहेलेशन में जाहिर सी बात है कार्बन की अमाउंट बहुत ज़्यादा जाएगी। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा जाएंगे, तो उससे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा? म्यूसिन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेगा म्यूकस फ्लूइड। बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस फ्लूइड प्रोड्यूस करना होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा में ग्लैंड चाहिए। तो क्या देखने मिलेगा? हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूसिन ग्लैंड्स। दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है ये, समझे? अब वो जैसे इंक्रीज करेगा तो भैया इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज करेगी, और जो वॉल की थिकनेस थी वो एज़ यूजुअल थोड़ा सा बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो एज़ यूजुअल तो नहीं रहेगा, वो वहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस देखने मिलेगा। तो ये जो थिकनेस होती है ग्लैंड की और इंटायर वॉल की, इसकी जो रेशियो आती है वो आती है मोर देन 50%। ठीक है, क्या होता है? मोर देन 50%। यही है रेडिक इंडेक्स। रेडिक्स इंडेक्स इंक्रीज कर जाती है और यहाँ पर रेडिक्स इंडेक्स नॉर्मल रहती है। तो रेडिक या रेड इंडेक्स जो बोल सकते हो आप, रेड इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? थिकनेस। वो क्या होता है? थिकनेस ऑफ म्यूकोजल ग्लैंड लेयर टू थिकनेस ऑफ वॉल बिटवीन एपिथेलियम एंड कार्टिलेज। बिटवीन एपिथेलियम एंड कार्टिलेज, ये देखो ये कार्टिलेज है, ठीक है, और ये एपिथेलियम है। कौन सा एपिथेलियम होता है? बताओ भैया, कौन सा एपिथेलियम होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर सिलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया लगी हुई रहती है। और जब ज़्यादा स्मोक करने लगते हो ना, ये सारा कुछ बता रखा है, जो चेन स्मोकर होते हैं ये जो सीलिया होती है ये डैमेज होना स्टार्ट कर देती है, और ये डैमेज होकर के स्क्वेमस में तब्दील हो जाती है। ठीक है, स्क्वेमस बदल जाती है, और जब एक सेल से दूसरे सेल में कन्वर्ट होती है उसे बोलते हैं मेटाप्लेसिया। तो यहाँ क्या हो रहा है आपको देखने मिलेगा? स्क्वेमस मेटाप्लेसिया। क्या देखने मिलेगा? स्क्वेमस मेटाप्लेसिया, समझे? यही है, और इसमें कुछ भी नहीं। तो रेडिक्स इंडेक्स समझ गए, ये पैथोलॉजिकली चेंजेस थी, ये मॉर्फोलॉजी आप लोग बोल सकते हो। रेडिक्स इंडेक्स आता है पैथोलॉजी में। ठीक है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया जनरल पैथोलॉजी। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बता दिया आपको। प्रोडक्टिव कब देखने मिलेगा? 3 से ज़्यादा मंथ या 3 मंथ तक इन अ ईयर फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। फाइंडिंग क्या होगी? फाइंडिंग होगी वीजिंग होगी, क्रैकल्स होंगे, साइनोसिस देखने मिलेगा। ठीक है, साइनोसिस हाइपोक्सेमिया ड्यू टू सनटिंग, डिस्निया मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, और इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉर्पल्मोनेल। ठीक है, कॉर्पल्मोनेल क्या होता है? राइट हार्ट फेलियर। ये भी बता दूंगा मैं किसी क्लास में, राइट हार्ट फेलियर कैसे क्या होता है। न्यूमोनिया के केस में एग्जांपल्स, निमोनिया का ही केस में ज़्यादा देखने मिलते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है। ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे खिचड़ी पकाई है बस इतना ही है। क्वेश्चंस में ऐसे आएंगे कि पेशेंट है, पेशेंट प्रोडक्टिव कफ होता है, इतने दिनों के लिए प्रोडक्टिव कफ होता है, तो डायग्नोस्टिक बता दो। ठीक है, तो अपना बता देना। और पैथोलॉजिकल चेंजेस पूछेगा कि क्या देखने मिलेगा, तो स्मोकिंग से डायरेक्टली इम्फीजेमा में आप लोग जाओगे, तो इम्फीजेमा का कंडीशन अलग है भैया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का कंडीशन अलग है। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया आपको देखने मिलेगा। ठीक है, फाइंडिंग्स दे देगा, आंख बंद करके आप लोग बता देना। फाइंडिंग्स दोनों के अलग होते हैं। बैरल शेप्ड चेस्ट इम्फीजेमा, बैरल शेप्ड चेस्ट इम्फीजेमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बता रखा है। क्रैकल्स, वीजिंग, साइनोसिस। ठीक है, डिस्निया, CO2 रिटेंशन,
सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया देखने मिलेगा। समझे, इतना ही होता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी पढ़ लेते हैं हम लोग सारा क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लो, स्मोकिंग है द मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड आइडेंटिफाइड फैक्टर इम्प्लिकेटेड इन कॉसेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। स्मोकर नॉन स्मोकर 4 to 10 इट इम्पेयर्स सिलियरी मूवमेंट्स, ये जो सिलियाँ लगी रहती है। इट इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ एल्वोलर मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस, इट लीड्स टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, इट कॉजेज हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी, ये बता रखा है मैंने, ठीक है। नंबर इंक्रीज कर जाते हैं सेल की साइज और नंबर। इट कॉजेज कंसिडरेबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल एयरवेज, और जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स द वैगस एंड कॉजेज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने मिलता है यहाँ। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ऑक्यूपेशन, इन्फेक्शन, द रोल ऑफ इन्फेक्शन अपीयर्स टू बी सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, याद रखना। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बट इट इज़ probably significant in maintaining it and may be critical in producing acute exacerbation। familial and genetic morphology क्या है, क्रोनिक नन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन, नन स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, नन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन होता है। बाकी कुछ जनरल पैथोलॉजी में कैल्सिफिकेशन और ये सारा कुछ बाकी तो वो भी बता दूंगा। डैमेज ऑफ म्यूकस सीलिया सिस्टम, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम सेल एग्जिबिट डीजनरेशन, नेक्रोसिस बता रखा है, नेक्रोसिस क्या होता है, हाइपरप्लेसिया देखने मिलता है, रीजनरेशन एंड इवन स्क्वेमस मेटाप्लेसिया, ये भी बता रखा है। सीलिया एग्जिबिट एडेशन, शॉर्टर, कर्ली, ब्रोकन और इवन फॉल ऑफ और स्क्वेमस हो जाती है, ठीक है। गॉबलेट सेल्स प्रोलिफरेट एंड सेक्रेट एक्सुपेंट, hypertrophy and hyperplasia of glands, radix index the ratio of thickness of the mucous gland layer to the thickness of the whole wall, नॉर्मली 40% होता है और इंक्रीज कर जाता है अप टू, याद रखना, मोर देन 50%, और एग्जैक्ट याद रखना तो 55 to 79%, यूजुअली इन द प्रोपोर्शन टू द सिविरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, ठीक है। फिर ये कहानी देख लेना, नॉर्मल देख लो, नॉर्मल ये रहा आपका म्यूसिन ग्लैंड्स, ठीक है, जो भी सब म्यूकोसा बोल सकते हो, सेरस और म्यूसिन ग्लैंड्स, और ये टोटल उस वाल का थिकनेस, ठीक है। और यहाँ पे देखो हाइपरप्लेसिया हो गया, और हाइपरप्लेसिया होने के कारण इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, नंबर इंक्रीज करती है। और ये आपका टोटल वाल ले लो और इसका ये ले लो, रेशियो आपका इंक्रीज कर जाएगा, फूला फूला दिखेगा, ठीक है, फूला फूला क्या दिखेगा, ब्रोंकस। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल वॉल, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल वॉल, कंजेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल, कार्टिलेज एग्जिबिट डीजनरेशन, एट्रोफी एंड इवन कैल्सिफिकेशन एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है। स्मूथ मसल एग्जिबिट एट्रोफी एंड फ्रैक्चर। नॉर्मल देख लो, हाइपरप्लेसिया ऑफ म्यूकस, ठीक है, दिख रहा है ना, हाइपरप्लेसिया ऑफ म्यूकस ग्लैंड। स्क्वेमस मेटाप्लेसिया बता दिया क्या होता है। फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड ल्यूमिनल एंड म्यूकस। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको सीलिया दिखेगा, सीलिया, ठीक है, यहाँ पे सीलिया आपको दिखेगा जो कि ख़त्म हो चुका है, वही यहाँ पे सारा कुछ लिखेगा, नेक्रोसिस वगैरह भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये लाइनिंग, ये पूरा अच्छे से ऐसे देखो, ठीक है, समझे। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डीजेनरेशन, नेक्रोसिस ऑफ द ब्रोंकियल एपिथेलियम विद लॉस ऑफ सिलिएटेड सेल्स। ये देख लो, ये पिक्चर और भी अच्छे से आपको समझा रहा है। क्लिनिकल फीचर्स, कफ एंड स्प्यूटम caused by the hypertrophy and hyperplasia of glands and proliferation of goblet cell, white frothy sputum, it can be converted into yellow purulent or yellow green sputum, wheezing होगा, सब में देखने मिलेगा, bronchospasm, edema and bronchial mucosa leads to the thickness of wall, increase sputum block the airway। बस यहीं तक की कहानी थी इसकी, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉर्पल्मोनल, याद रखना, राइट हार्ट फेलियर। कहानी क्या होती है इसमें, राइट हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, क्या होता है, हाई बीपी बोल सकते हो आप लोग, बीपी इंक्रीज कर जाती है, तो क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड इवेंचुअली द पेशेंट विल फेल राइट हार्ट एंड दैट्स कॉल्ड कॉर्पल्मोनल, ठीक है, कॉर्पल्मोनल। एग्जाम्पल निमोनिया के पेशेंट में देखने मिलता है, बताऊंगा मैं, वो बताऊंगा, निमोनिया बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।